हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? हाँ। गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सोनू, तमन्ना, ब्रोकन बॉय, क्या हुआ भाई, इतना खतरनाक नाम क्यों रखा है आपने? आशीष, रोशन, एमडी, सोनू राणा, सचिन कुमार, गौतम, विलास। चलिए थोड़ी देर इंटरेक्शन करते हैं, आफ्टर दैट हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके? नहीं 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 बेटा, आज मैं थोड़ा आज बेसिकली आपके अदर बैचेस की क्लासेस ऑफ थी। अ, आपका जो बैच है वो न्यू बैच है, इसलिए इस टाइम क्लास रखी गई है ना। आज वैसे मैं छुट्टी पे थी। चलिए, तो इसलिए इस टाइम आपकी क्लास रखी गई है, अदरवाइज हम मॉर्निंग में ही मिलेंगे, है ना। बाकी हम कब मिलेंगे? कल से हम मॉर्निंग 11 AM पे मिलेंगे। ओके? बढ़िया चल रही है? हाँ, बढ़िया ही चलनी चाहिए। चलिए, आज नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ है, आपको बता रहे हैं, आज हम थोड़ा बिजी थे। ठीक है, तो मॉर्निंग में सारे बैचेस हमारे ऑफ थे, इसलिए आपके बैच की टाइमिंग ये रखी गई है और आज आपकी ही क्लास हो रही है ना। नहीं बेटा, मैं पंक्चुअल हूँ, टाइम की पंक्चुअल हूँ मैं। चलिए जल्दी से आप लोग सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी क्लास में हैं। मुझे तो लगा टाइम चेंज होने के बाद आधे बच्चे गायब हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप सभी लोग भी क्लास में हैं। हाँ, यशु बाबू आपको बता दे रहे हैं, एनटीपीसी, एनडीए, जीडी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, आज किसी में क्लास नहीं हुई थी, सारी क्लासेस ऑफ थी आज। आज मैं अपनी आंखें टेस्ट करवाने गई थी तो सारी क्लासेस ऑफ थी। चलिए, क्या करते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शायरी वायरी, चलिए शायरी वायरी तो चलता रहेगा, क्लास पे आ जाते हैं, है ना। फिर आपको जाते जाते एक पोइट्री सुना के जाएंगे आज। गुड इवनिंग। अच्छा, आप लोगों को याद भी है, आप लोग इवनिंग में क्लास कर रहे हैं ना। चलो आ जाते हैं वापस बायोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी, है ना। आप लोग भूल तो नहीं गए कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आप लोग भूल तो नहीं गए? चलिए 9 बजे तक। ओके, सभी लोग आ गए, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। चलो, बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो वापस आ जाते हैं एक बार अपनी क्लास पे। बाकी हम जाते जाते एक दिन में कैसे भूल जाएंगे, हाँ ये भी बात सही है। चलो, बाकी हम क्या करेंगे, जाते जाते एक आपको, आज इवनिंग में क्लास हो रही है तो जाते जाते एक आपको सुंदर सी पोएट्री सुना के जाएंगे। उससे पहले हम अपनी क्लास पे आते हैं। और साइटोलॉजी हमारा जो अध्याय चल रहा था, जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कोशिका के बारे में हमने क्या देखा था? कोशिका के बारे में हमने बेसिक नॉलेज ली थी। कोशिका के बारे में हमने क्या किया था? बेसिक जो भी था कि सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल, पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका, पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका। बायोलॉजी स्पेशल एंड जीएस स्पेशल। चलिए आ जाते हैं एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या किया था, कोशिका के बारे में जानी थी। आपको फिर से एक बार वो डायग्राम रिकॉल करवा देते हैं जो पिछली 2 क्लासों में करवाया, और वो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आप वो क्या कहते हैं, BMS, ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए वो वाला डायग्राम कोशिका का, जो हम आपको पिछले 2 दिन से बता रहे हैं। MD, जीशान, क्या हुआ? पीसीओडी, हाँ पीसीओडी, हाँ बेटा पीसीओडी बीमारी होती है महिलाओं में। पीसीओडी, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पीसीओडी में सिस्ट बन जाते हैं।
नीतीश कुमार, अभी तक तो ऐसा विचार नहीं किया है। ऑलरेडी आपके जीतेश सर पढ़ा रहे हैं आपको, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, सेल की अगर हम बात करेंगे तो फिर से एक बार वो सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं कोशिका का, जिसमें हमने क्या देखा था, कोशिका देखी थी और कोशिका के बाहर। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद कोशिका की बातें चल रही थी, तो हमारे दिमाग में ये आया, हमारे दिमाग में भी आती हैं ऐसी जिज्ञासाएं, है ना। जब हमारे सामने कोई किसी चीज की बात कर रहा होता है, देन आई वाज लाइक कि वो कैसी दिखती होगी, है ना, वो चीज। अब आपको निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। वो थिंग्स जिसके बारे में ये पर्सन बात कर रहा है वो कैसी दिखती होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जब वैज्ञानिक कोशिका के बारे में बात कर रहे थे, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में एक थॉट आया कि लगातार हम कोशिका की बात करते जा रहे हैं, आखिर ये कोशिका है क्या, है ना, कैसी दिखती है, इसके कौन से घटक हैं। तो यहां तक हमने जान लिया था। बेसिकली आज हमें क्या करना है, इस कोशिका की जो आउटर कवरिंग है, जो बाहरी परतें हैं, जिनमें क्या क्या था, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली, आज हमें उनके बारे में पढ़ना है। टोटल ल्यूकोसाइड काउंट टीएलसी टेस्ट होता है। देखिए, क्लास के रिगार्डिंग डाउट है ना, फिर हमारी क्लास फिर बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। बाकी डाउट्स हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। नमस्कार विपिन। चलो वापस आ जाते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, कोशिका के बाहर हमें 2 लेयर दिखी थी। कोशिका के बाहर हमें क्या दिखी थी, 2 लेयर दिखी थी, ठीक है। जिसमें से कोशिका की जस्ट बाहर वाली जो परत थी, इसको हमने क्या बोला था, कोशिका झिल्ली बोला था। एक बार फिर से ये सुंदर सा डायग्राम आपको रिकैप करवाते हैं। इसको हमने क्या बोला था, कोशिका झिल्ली बोला था, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोला था। क्या बोला था, कोशिका झिल्ली बोला था, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोला था, ठीक है। और जब हम आगे चले तो हमने क्या देखा कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है। अभी बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाद भी सेल वॉल की आवश्यकता क्यों पड़ी, सेल मेम्ब्रेन के बाद भी सेल वॉल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। हमने क्या देखा था, एक कोशिका सेल थी, सेल के बाहर सेल को सुरक्षा प्रदान के लिए 2 कवरिंग्स 2 परतों ने ढका हुआ था, जिसमें सेल कोशिका के जस्ट बाहर वाली जो परत थी, जिसको हमने कोशिका झिल्ली बोला था, और कोशिका में सबसे बाहरी परत जो थी उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्वेश्चन, हाँ 2 ही परत होती है कोशिका के। क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आप क्या बताएंगे, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये बोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। कोशिका भित्ति, दैट इज कोशिका भित्ति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल वॉल, ओके। चलिए, अब हम जब अंदर गए थे तो अंदर हमने क्या क्या देखा था, यहाँ पे एक फ्लूइड था, क्या था, एक फ्लूइड था। ज्यादा बड़ा डायग्राम बना लिए हैं, ठीक है। और सेंटर में क्या थी, एक संरचना थी, जिसको हमने क्या बोला था, केंद्रक बोला था, न्यूक्लियस बोला था, इस तरह से, ठीक है। बहुत ही सुंदर डायग्राम बना है। चलो इसको आप लोग कलर करते रहिएगा। वापस आ जाते हैं, ये जो फ्लूइड था, इस फ्लूइड को हमने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म। क्या बोला था, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। आप देख रहे हैं कोशिका के अंदर ये द्रव्य है, ये तरल पदार्थ है, तो हमने इसको क्या बोल दिया था, कोशिका द्रव्य। तथा ये जो मध्य में जो संरचना आपको दिख रही है, साइटोप्लाज्म। गुड, सुबह ही क्लास होगी बेटा, बताया आपको भी। आज मैं छुट्टी पे थी इसलिए इवनिंग में क्लास ली है। क्लास आपकी एमडी जीशान, आपने अच्छा यूट्यूब पे क्लास की। अब बहुत ही जल्द हम आपके लिए, आज हमने एक निमोनिक्स प्रिपेयर कराया है, जिसमें बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक हमने प्रिपेयर की है। संडे को बैठ के हमने ये काम किया था आप लोगों के लिए। बैक्टीरियल डिजीज की एक लर्निंग ट्रिक प्रिपेयर की है, और बहुत जल्द हम वो लेके आएंगे आपके सामने। चलिए आगे, ये क्या है, हमारा मध्य में हमने एक संरचना देखी थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियस बोल रहे थे, यानी कि केंद्रक बोल रहे थे, ठीक है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये विभाजन होने से पहले वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर जो भी था, चाहे वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो या फिर वो न्यूक्लियस केंद्रक हो, सबको मिला के एक ही टर्म दिया था। इनके विभाजन से पहले वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर जो भी घटक थे सबको मिला के क्या बोल दिया था, जीव द्रव्य बोला था। सबको मिला के कंबाइंडली क्या बोला था, जीव द्रव्य बोला था, ठीक है।
इन दोनों को मिला के क्या बोला था, जल्दी से बताइएगा। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ओके। हिंदी में क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। चलिए अब एक एक करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, देन हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम कहाँ चलेंगे, प्रोटोप्लाज्म पे चलेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने क्या देखा था, बहुत सारे कोशिकांग जो क्या कर रहे हैं, कोशिका के भिन्न भिन्न कार्यों को दर्शाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या थे, कोशिकांग थे, ठीक है। कहाँ पे बेटा मेंशन करें इसको, यहाँ पे कर रही हूँ, दैट इज सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स, क्या बोलेंगे हिंदी में, कोशिकांग। बड़ा सही लग रहा है ना डायग्राम। कहाँ पे बेटा, सोनू राणा, प्रोटोप्लाज्म। हाँ अभी देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, हमने देखा इन द सेंस वैज्ञानिकों ने देखा कि वो जिस कोशिका की बात कर रहे हैं, आखिर वो कोशिका कैसी दिखती है, क्या क्या है उसमें, क्या क्या इन्वॉल्व है, वो किस चीज से बनी है। सपोज करिए आप किसी कपड़े की बात करते हैं, आप जो कपड़ा पहनते हैं तो आप ये देखेंगे ये कपड़ा किससे बना है, इसका फैब्रिक क्या है ना, कॉटन है या फिर नायलॉन है या फिर जॉर्जेट है या फिर बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने देखा कि कोशिका जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये कोशिका आखिर किससे बनी है, कैसे बनी है। तो उन्होंने क्या देखा कि कोशिका जो है, सबसे पहले तो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके बाहर दो परतें बनी हैं। क्या बनी है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके बाहर दो परतें बनी हैं, जिसमें से सबसे बाहरी परत को हमने क्या बोला है, कोशिका भित्ति बोला है, तथा अंदर वाली जो परत है, लेयर है, उसको हमने क्या बोला है, कोशिका झिल्ली बोला है। उसके बाद जब हम अंदर गए, ठीक है, अगर हम वर्ड से मतलब क्या है, आप रिलेट करके चलेंगे, वैज्ञानिकों की बात की जा रही, ठीक है। उसके बाद जब हम कोशिका के अंदर गए, जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से कोशिका के अंदर देखा, तो उन्हें क्या दिखा, बहुत सारे घटक दिखे, एक फ्लूइड दिखा, लेकिन तब तक उन्होंने इस फ्लूइड को, इस केंद्रक को, इन घटक को, जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनका विभाजन नहीं कर पाया था। उनको संयुक्त रूप से एक टर्म दिया था, क्या टर्म दिया था, प्रोटोप्लाज्म दिया था, जीव द्रव्य नाम दिया था, ठीक है। फिर बाद में और भी वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने देखा कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है, जिसको हमने प्रोटोप्लाज्म बोला है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, कोशिका के अंदर वो तरल पदार्थ था, तो उसको क्या बोल दिया है, कोशिका द्रव्य बोल दिया। तथा मध्य में एक संरचना दिखी, अब मध्य सेंटर में दिखी, तो उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बोल दिया, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जो एक कोशिका है, मान लीजिए कोई एक कोशिका बनी, वो जीवित है, सरवाइव कर रही है, तो वो कैसे कर रही है, उसको सांस कहाँ से मिल रही है, वो रेस्पिरेशन कैसे कर रही है, वो श्वसन कैसे कर रही है, वो जिन चीजों का भक्षण करती है उसका पाचन कैसे कर रही है, उसके लिए जो आवश्यक प्रोटीन है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कोशिका के अंदर कुछ छोटे छोटे कोशिकांग हैं जो क्या करते हैं, इन सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये लिखा है न्यूक्लियस, हिंदी मतलब केंद्रक होता है, ठीक है। माय नेम इज काजल यादव। चलिए, वैसे बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं, उनको लग रहा होगा कि आज क्लास नहीं होगी। चलो वापस आ जाते हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट है क्या इसमें, आगे हम चलेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे अगर हम चलेंगे तो हमारा आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। यानी कि हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। धीरे धीरे आप लोगों के लिए बहुत सारे निमोनिक्स क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जिससे आपको जो लर्निंग वाले पॉइंट हैं वो क्या है, इजीली याद हो सके, है ना। जो आपको याद करने वाली चीजें हैं वो क्या है, इजीली याद हो सके। चलिए, सेल मेम्ब्रेन।
कोई दिक्कत नहीं है सुनीता राजपूत, आपकी फर्स्ट क्लास है, अभी हमारी 2 ही क्लासें हुए हैं, इंट्रोडक्टिव क्लास। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यही है कि कोशिका के बाहर जो परत है जिसने कोशिका को ढका हुआ है वो किससे मिलके बनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि कोशिका के बाहर जो परत है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है वो किसकी बनी है और कैसे कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है। अनुपम वर्मा, ओके चलिए आ जाती हूं। तो सबसे पहले बने होने की बात आती है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन ओके, किसकी बनी होती है बेटा, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपोप्रोटीन। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। लिपोप्रोटीन में 2 वर्ड हैं। लिपोप्रोटीन में क्या है, यहां पे लिखते हैं, लिपोप्रोटीन में 2 टर्म है। पहला तो आपका लिपिड है और दूसरा क्या है, प्रोटीन है। पहला आपका क्या है, हाँ बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इसीलिए धीरे धीरे चल रहा है। आप पैरेलली भी बना सकते हैं, पैरेलली इन द सेंस साथ साथ आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की अगर बात करेंगे तो ये 2 टर्म से बना है, लिपिड तथा प्रोटीन, लिपिड तथा प्रोटीन, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है जो क्या कर रही है, किसी भी कोशिका को ढक रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है, ये मेम्ब्रेन जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी है, इसमें लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है। हाँ बिल्कुल बेटा, चलिए बेटा, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको, कौन है ये, चंदन कुमार, राइटिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या। आप अपने नोट्स अच्छे सुंदर सुंदर बना लीजिए, मेरी राइटिंग थोड़ा सा गंदी है। चलिए आ जाइए, वैसे आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपिड और प्रोटीन। लेकिन एक बात और आपको बता दी जाए, यहाँ पे जो लिपिड होती है वो कौन सी लिपिड होती है, यहाँ पे जो लिपिड होती है बेटा वो कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ओके, फॉस्फोलिपिड। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो होती है कोशिका के अंदर क्या होता है, आवश्यक पदार्थ जाते हैं तथा अनावश्यक पदार्थ बाहर आएंगे। अगर ये जो परत है, ये जो झिल्ली है, ये अपारगम्य होगी, ठीक है, कैसी होगी, अपारगम्य होगी तो क्या हो जाएगा, बाहर से जो आवश्यक पदार्थ हैं वो कोशिका के अंदर नहीं जा पाएंगे और कोशिका के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ बनेंगे वो कोशिका से बाहर नहीं आ पाएंगे, तो कोशिका क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, तो अगला पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जो भी आपको डाउट हो चैप्टर के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब इससे जो आवश्यक पदार्थ, जो पदार्थ कोशिका को चाहिए हैं, जो कोशिका के लिए आवश्यक हैं, वही पदार्थ इस झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर जाएंगे, ठीक है, और कोशिका के अनावश्यक पदार्थ बाहर आएंगे। अब आप देखेंगे कि ये तो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करेंगे तो वो क्या होती है, अपारगम्य होती है। तो फिर आप ये सोचेंगे कि मैम ये कोशिका है, ये क्या है, हमारी कोशिका मेम्ब्रेन है। अब ये तो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहां से कोई मटेरियल सेल के अंदर जाना चाहेगा तो चला जाएगा, यहां से कोई अनावश्यक पदार्थ बाहर आना चाहेगा तो आ जाएगा, लेकिन इसके बाहर एक मजबूत कठोर परत होती है, इसे कैसे क्रॉस करेगा, है ना। इसके बाहर क्या है, एक मजबूत परत होती है, इसे कैसे क्रॉस करेगा। तो आपको एक प्लांट सेल का डायग्राम दिखाया जाएगा जिसमें दिखाया जाएगा कि ये जो सेल वॉल है
ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, ये लगातार नहीं होती है, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, इस तरह से छेद होते हैं, ठीक है, ऐसे इसको रफ करते हैं। ये क्या है, सेल है, सेल के बाहर वाली जो लेयर है लेकिन सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और आपको बता दिया जाए कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं सभी में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। जितने भी, हिंदी में चलिए हिंदी में भी लिख रही हूं बेटा, अभी लिख रही हूं इसको, अब कंप्लीट भी नहीं किया, समझाने लगी थी, है ना, ठीक है। सिलेबस लिखवाया था फर्स्ट क्लास में, आपको एक्सप्लेन किया था क्या क्या पढ़ना है आपको। नहीं, संदीप बिश्नोई, ओके, बिश्नोई मेरे एचओडी हैं। जीडी की क्लास मॉर्निंग में होती है, आज मॉर्निंग वाली क्लासेस सारी ऑफ थी, ठीक है। चलिए, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी, हाँ तो हम कहाँ थे बेटा, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्या प्लांट में सेल वॉल उपस्थित होती है, क्या एनिमल में सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। आपको बताएं, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाएगी ना, तो चाहे बैक्टीरिया हो और चाहे एडवांस एनिमल हो, उच्च स्तर के जंतु हो, सभी में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होगी, उपस्थित होगी। लेकिन जब हम बात कोशिका भित्ति की करेंगे, अभी इवनिंग हो गया ना, दिमाग थक गया है, चलो, इन नहीं बेटा, इम्परमिएबल, ओके भाई ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। हर्षित कुमार पांडे दुबे, सॉरी बेटा, ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था ना, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब आप जाके पीछे जो प्रीवियस वाला हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर है उसमें देख लीजिए एक बार, टॉपिक आपको दिए गए हैं ना, कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपको पढ़ने हैं। चलो वापस आते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सेल वॉल की बात की जाए, कोशिका भित्ति की बात की जाए, तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे सजीव होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ हमारे जो सजीव हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, एनिमल यानी कि जंतु। अब जंतुओं में केवल ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा, गाय भैंस बकरी घोड़ा है, ये सब भी किस में आ जाएंगे, आपके जंतुओं में आ जाएंगे। तो इन सभी में भी क्या होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। वापस से हम सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं और जो लिख रहे थे उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं एक बार। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे, कोशिका झिल्ली, हिंदी में भी लिख रही हूं बेटा, परेशान मत हो। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य, ओके। इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आगे अगर हम सेल वॉल, आगे अगर हम चलेंगे तो यहां तक हमने क्या किया है, सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखवाए फर्स्ट लेक्चर में। चलिए कल जब हम मॉर्निंग में क्लास लेंगे तो हम एक बार क्या है वो ले आएंगे आपके लिए, ठीक है, बता देंगे आपको। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो बाकी पॉइंट है यहां पे मेंशन किए जाए ना, यहां पे मेंशन किए जाए, आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बचे हुए जो पॉइंट हैं सेल मेम्ब्रेन के वो हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। पहले तो हमने देखा कि ये किससे बनी है बेटा, लिपिड और प्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में दो वर्ड हैं, लिपिड और प्रोटीन। इसमें जो लिपिड, लिपिड को क्या बोलते हैं, लिपिड को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलो जल्दी से बताओ, लिपिड को हिंदी में क्या बोलेंगे। एमडी जीशान, लिपिड में क्या समझाना बेटा, इसमें जो लिपिड होती है, लिपिड के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें जो लिपिड होती है वो कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। ये आपको क्या है,
रिमार्क करना है। उसके बाद अगला क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल है, क्योंकि ये सेल के चारों तरफ कॉन्टिन्यूअस लगातार परत है। तो लगातार परत है मतलब क्या है, कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थ जाएंगे भी और कोशिका से अनावश्यक पदार्थ बाहर भी आएंगे। तो अगर ये अर्धपारगम्य यानी कि इसके आर पार अगर चीजें नहीं जा सकती थी तो कोशिका क्या हो जाती, डेड हो जाती, मर जाती। ठीक है, कोशिका को जीवित रखने के लिए ये झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, अर्धपारगम्य। ये समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये परत जो कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसकी मोटाई क्या है, थिकनेस क्या है। अगला हमारा जो पॉइंट है बेटा वो क्या हो जाएगा, थिकनेस। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, थिकनेस यानी कि मोटाई। और जब हम इसकी मोटाई की बात करेंगे तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, एरो लगा के लिखती हूं, दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम। ये कितनी हो जाएगी, 75 एंगस्ट्रॉम। द्रव शिल्पी राठौर, अच्छा आप इस बैच में हो, ओके चलिए ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 75 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करेंगे, अब पहले कुछ वैज्ञानिक आए होंगे, उन्होंने देखा है कि कोशिका को एक परत ने कवर किया हुआ है जो कि किससे मिलके बनी है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये क्या कर रही है, आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने दे रही है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर आने दे रही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो कैसे है, ये बताने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। और उन्होंने इस कोशिका झिल्ली के रिगार्डिंग एक मॉडल दिया था जिसे उन्होंने क्या बोला था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला था, उन्होंने बोला था कि ये परत जो है वो पूरी की पूरी लिपिड से बनी होती है। मतलब लिपिड को हम क्या मान सकते हैं, फ्लूइड मान सकते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसमें जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग की तरह फ्लोट करती रहती है, मतलब बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उनकी तरह फ्लोट करती हुई दिखती है। शानदार डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाएंगे आपको। गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छी हूँ। दो क्लास लाइव हो रही है इस समय। हम क्या कर सकते हैं, चलिए वापस आते हैं। ठीक है, तो अगले हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, सेल मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, कोशिका झिल्ली मॉडल दिया था, जिनका नाम क्या था, सिंगर तथा निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, ये वर्ड थोड़ा डिले हो रहा है ना, सिंगर एंड निकोलसन गिव सेल मेम्ब्रेन मॉडल। सेल मेम्ब्रेन मॉडल का मतलब क्या है, इन्होंने बताया है कि सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, उसमें लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे है। गिव सेल मेम्ब्रेन मॉडल, हिंदी में भी लिखेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन मॉडल। और ये इन्होंने कब दिया था, 1972 में दिया था। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको एक बार। सिंगर तथा निकोलसन, सिंगर तथा निकोलसन ने क्या दिया था बेटा, कोशिका झिल्ली मॉडल दिया था। पीपीटी बनवा लिया करेंगे, अभी स्टार्टिंग की क्लास है तो प्रॉपरली हैंड रिटन आपको क्या है प्रोवाइड कराया जा रहा है। बोर्ड का कलर डार्क ब्लैक नहीं होगा क्या, हाँ ये डार्क ब्लैक नहीं है एक्चुअली, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये डार्क ब्लैक होगा। पीडीएफ मिलेगी, डीपीपी भी मिलेगी, कल से आपको क्या है डीपीपी मिलेगी, पीडीएफ तो डेली का डेली मिल ही रहा होगा आई थिंक। ओके चलिए वापस आ जाती हूँ। ठीक है, सिंगर तथा निकोलसन ने कोशिका मॉडल, कोशिका झिल्ली मॉडल दिया था। क्या दिया था, कोशिका झिल्ली मॉडल दिया था। कब दिया था बेटा, कोशिका झिल्ली। एक्चुअली ना दोनों लैंग्वेज में लिखने में प्रॉब्लम होती है, समय लगता है थोड़ा, है ना, लेकिन आप लोगों के लिए कंफर्ट मॉडल दिया था। कब दिया था ये इन्होंने, 1972 में दिया था। आगे अगर हम चलेंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं,
अभी खाना नहीं खाया, जाके खाऊंगी, है ना। चलो वापस आ जाओ, खाने पीने की बातें हम बाद में करेंगे। कोशिका झिल्ली मॉडल किसने दिया था? सिंगर तथा निकोलसन ने। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, और अपना जो शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे वहां पे उसको लिख सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली मॉडल किसने दिया था? सिंगर तथा निकोलसन ने। कब दिया था? 1972 में। इस कोशिका झिल्ली मॉडल में इन्होंने क्या बताया था, आइए आगे देख लेते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली है ये कैसी बनी है, इसमें जो लिपिड और प्रोटीन है उनका अरेंजमेंट कैसे है। पहले तो ये परत होगी जो कि कोशिका को ढक रही होगी। सपोज करिए आपके यहाँ वो होता है ना जिसमें गेहूं आलू वगैरह भरते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोरी बोलते हैं मेरे इधर, आपके इधर क्या बोलते हैं? सिंगर एंड निकोलसन, मेरे इधर उसको हिंदी में लिखे तो भी चलेगा, चलिए ठीक है, कुछ कुछ ऐसा करेंगे। देखिए मेरे यहाँ जो गेहूं धान वगैरह जो होता है ना, चावल या फिर आटा वगैरह, बोरिया, हाँ बोरिया, चलिए। अब आप सोचिए कि इस बोरिया है, उस बोरिया के अंदर कोशिका है। बोरिया क्या करेगी? बोरिया के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट डाल देंगे, ठीक है। बोरिया के अंदर सपोज करिए गेहूं है, तो वो क्या कर रहा है? बोरिया उसको गेहूं को ढके हुए है ना। उसमें अब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये बोरिया कैसे गेहूं को प्रोटेक्ट कर रही है, ये किससे बनी है? धागे से बनी है। तो आप इसी तरह समझ लीजिए सेल है, सेल को पूरा का पूरा ऐसे किसने कवर किया हुआ है? सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। जैसे बोरिया के अंदर आप ये तो सीमेंट मान लीजिए, ठीक है, सीमेंट भरा हुआ है, गेहूं भरे हुए हैं, आटा भरा हुआ है, इस तरह से। ये बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है, बोरिया, मेरे इधर बोरिया बोलते हैं। चलो वापस आते हैं, तो हम क्या देखेंगे? सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम कैसा है, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो कैसे होता है। आप देखेंगे तो जो लिपिड है वो क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। लेकिन पूरा का पूरा लिपिड वाटर इनसॉल्युबल नहीं होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो, इसीलिए यहाँ पे कौन सा लिपिड इस्तेमाल हुआ है? फॉस्फोलिपिड। लिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? हेड होगा एंड टेल होगा। टेल जो होगी उसकी वो हाइड्रोफोबिक होगी, मतलब कि वो पानी के कांटेक्ट में नहीं रह सकती है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक। फोबिक का मतलब होता है किसी चीज से डरना, फोबिया, है ना। और फिलिक मतलब होता है टू लव, अफेक्शन किसी चीज के प्रति। तो आप देखेंगे कि लिपिड, लिपिड एक्चुअल में यहाँ पे जो होगी वो इस तरह से होगी। लिपिड में क्या होगा? हेड होगा एंड टेल होगी, हेड होगा एंड टेल होगी। एक पॉइंट और लिखवा देते हैं यहाँ पे बेटा। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर क्या करे, पूरी की पूरी एक कंबाइंड लेयर है, लेकिन इसमें भी दो लेयर होती हैं। कैसे आपको बताएं? जैसे बोरिया के अंदर आप उसके ऊपर से डबल बोरी लगा दें इस तरह से, और कंबाइंडली अगर बात करेंगे तो वो पूरी की पूरी एक, मतलब जो दो बोरियां हैं वो एक ही जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसी तरह सेल का होता है। जैसे आप देखेंगे ये क्या है, इस पोर्शन को हम हेड बोलेंगे, इसको टेल बोलेंगे, ठीक है। सारा का सारा नॉमेनक्लेचर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप जानिए। फोबिया मतलब खौफ, डर, हाँ इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो लिपिड कुछ इस तरह से होता है। अब इस लिपिड का अरेंजमेंट कैसे होता है? पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ऐसे चिपके रहते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपस में इस तरह से चिपके रहते हैं। अभी आपको क्या बताया गया? ये जो हेड वाला पोर्शन है इसी तरह पूरा का पूरा क्या होगा? एक लेयर बनी होगी। अब एक लेयर बनी होगी तो ये टेल कहाँ आ जाएंगी? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य आपको बताया है। कोशिका द्रव्य क्या है? एक वाटरी फ्लूइड है। अच्छा ऐसा लग रहा है, ऐसे थम्स अप कर दीजिए, समझ आ रहा है ना? मुझे लग रहा है ये थोड़ा डीप हो रहा है। चलिए वापस आ जाते हैं एक बार, ठीक है। कोशिका के अंदर आपको क्या बताया था? कोशिका द्रव्य बताया था। कोशिका द्रव्य क्या है? वाटरी फ्लूइड है। कोशिका द्रव्य क्या है? वाटरी फ्लूइड है। और आप देखेंगे कि लिपिड का जो टेल वाला पार्ट है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो अगर ये एक लेयर होगी तो क्या होगा? ये वाला जो पोर्शन है ये पानी में रहेगा, मतलब कि ये जो लेयर है ये क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। टेल अंदर की तरफ होती है, ठीक है, टेल को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। और हेड बाहर की तरफ होता है। हेड क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। इस तरह तो इसमें लिपिड का अरेंजमेंट होता है। अब देख रहे हैं ना दो लेयर दिख रही है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, या बाइलेयर भी लिख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन
इज डबल लेयर्ड, क्या लिख रही हूं मैं, बाई लेयर लिखिएगा। बाई लेयर्ड का मतलब क्या है, हिंदी में लिखती हूं, कोशिका झिल्ली द्वि आवरणीय होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, द्वि आवरणीय, एक आवरण ये है, दूसरा आवरण ये है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है कोशिका झिल्ली में लिपिड्स का, ठीक है, द्वि आवरणीय। अभी समझा रहे हैं बेटा, ये सेंटेंस कंप्लीट करके, ओके, डायग्राम कंप्लीट करेंगे, द्वि आवरणीय होती है। चलिए वापस से आते हैं अपने डायग्राम पे। तो ये तो लिपिड की बात हो गई। लिपिड के बाद अगर हम प्रोटीन को देखेंगे तो प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, एक समुद्र है, सी है। अब ये सी, इसको क्या माना गया है, लिक्विड मान लिया गया, फ्लूइड माना, फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, फ्लूइड मोजेक मॉडल नाम दिया। ये क्या है, सी है। इस सी में जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग की तरह फ्लोट करेगा। हाँ ठीक है, डीप में ही बता रही हूँ, अब इससे ज्यादा डीप फिर बहुत, फिर वो मतलब उसका कोई मीनिंग भी नहीं होगा ना। एक चीज होती है कि हमें क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें स्किप क्या करना है, क्योंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम 10th 12th में नहीं है जहाँ पे हमें क्या करना है, थ्योरी लिखनी है। हमें ऑप्शनल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं एक बार। तो अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की, तो प्रोटीन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। सपोज करिए एक प्रोटीन ये यहाँ पे पड़ा है, एक प्रोटीन ये यहाँ पे पड़ा है। अभी हम थोड़ा स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, देन आगे हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, प्रोटीन है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लिपिड है। इस तरह से पूरी की पूरी मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड होती है जो क्या करती है, कोशिका को ढके रहती है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो जो ये प्रोटीन है ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहे हैं ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सी है, वाटरी मतलब फ्लूइड है। इस फ्लूइड में ये आइसबर्ग, बर्फ के टुकड़े क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अच्छा ये वाली जो प्रोटीन है जो कि किनारे पे है, किनारे पे जो प्रोटीन है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरल प्रोटीन बोलेंगे। आप देखते हैं जब कोई सर्कल होता है ना, सर्कल के बाहर वाला जो पार्ट होता है, किनारे की तरफ वाला पार्ट, उसको हम पेरीफ्री बोलते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम सेंट्रल बोलते हैं। तो इसीलिए ये प्रोटीन क्या है, बाहर की तरफ है, किनारे की तरफ है, तो इनको हम क्या बोलेंगे। बीच में क्लास छूट गई थी, क्यों शिवम। हाँ 2D डायग्राम भी आपके लिए ले आएंगे कल की क्लास में। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं, समय बहुत कम बचा है आज, सेल मेम्ब्रेन तो एटलीस्ट हमें कंप्लीट करना है। कल आपके लिए 2D डायग्राम ले आएंगे। एनिमेशन ऐड नहीं हो पाता है। चलो ये जो किनारे वाली प्रोटीन है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, जैसे आप कोई सर्कल देखते हैं तो सर्कल के बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, पेरिफेरी है, और बीच वाला पार्ट क्या है, सेंटर यानी कि प्रोटीन, ओके। और बेटा ये प्रोटीन जो कि क्या दिख रहा है, लिपिड को ऐसे अलग अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाली जो प्रोटीन जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लिपिड को दो भागों में बांट रही है, विभाजित कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, इंटीग्रल। चलिए अभी इसका मतलब समझाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा आपने मैथ वाले जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे से परिचित होंगे इंटीग्रेशन से। ये समझ नहीं आया, चलिए इसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे हम। ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन की संरचना है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन की संरचना है। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट का समय दीजिए हमें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल,
ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसमें ये डायग्राम, ये संरचना आपको बताई जा रही है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा। चलिए, ठीक है, इस मॉडल में क्या है, आपको पूरा का पूरा जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। अभी आपको बता देते हैं, डायग्राम अभी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज हाँ, मैथ वाले जो बच्चे होंगे वो इंटीग्रेशन से बहुत अच्छे से क्या होंगे, परिचित होंगे। बायो वाले भी होंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन पढ़ना रहता है। अच्छा, एक इंटीग्रेशन होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है ना। हम किसी चीज का इंटीग्रेशन कब करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इंटीग्रेशन कब करेंगे, अगर हमें वेलोसिटी से एक्सीलरेशन बनाना है, वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है एक्सीलरेशन में, देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमें एक्सीलरेशन से वेलोसिटी में आना है, मतलब एक्सीलरेशन क्या है, बड़ा है, क्योंकि एक्सीलरेशन में जब हम टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आई थिंक, तब क्या होगा हमारा, सॉरी, वेलोसिटी में जब टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन से जब हम छोटी क्वांटिटी की तरफ जाएंगे, छोटी, ठीक है, तो एक्सीलरेशन से अगर हम वेलोसिटी की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना, तोड़ना। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ऐसे लेयर बना है, पूरा का पूरा लेयर बना है, बीच में क्या हुआ, ये प्रोटीन आई, इसने इस लेयर को ऐसा लग रहा है जैसे दो भागों में तोड़ दिया है, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट कर दिया है, दो भागों में, बड़ी सी लेयर को दो भागों में तोड़ दिया, छोटा कर दिया। इसीलिए ये वाली जो प्रोटीन है, इसकी जो कार्य है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने इन प्रोटीन को नाम दिया है। कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं है ये, ठीक है, कहां पे लोकेटेड है ये प्रोटीन, उस हिसाब से हमने इसको नाम दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंटीग्रल प्रोटीन नाम दिया, ठीक है। ये हमारी कोशिका झिल्ली की बात हो गई है। और अगला पॉइंट, आप कोशिका झिल्ली के रिगार्डिंग क्या लिखेंगे बेटा, कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो सभी सजीवों में उपस्थित होती है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों में क्या, अब आप ये मत कह दीजिए मैम वायरस, वायरस तो सेलुलर और नॉन सेलुलर के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। आए क्या हुआ, इंग्लिश में कब, हिंदी में भी लिख रही हूँ। पेरिफेरल मतलब क्या होता है, किनारे वाली प्रोटीन, और इंटीग्रल मतलब क्या होता है, बीच वाली प्रोटीन, ठीक है बेटा। ओके अभिषेक जी, चलिए आते हैं जल्दी से, एक लास्ट पॉइंट हम सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग और लिख लेते हैं। वो हमारा क्या है, कि कोशिका झिल्ली सभी सजीवों में उपस्थित होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोशिका झिल्ली क्या है, सभी सजीवों में उपस्थित होती है। शिल्पी राठौर, क्या अब नींद आ रही है, समय हो गया है ना नींद का। चलिए क्या लिखेंगे, कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली सभी सजीवों में उपस्थित होती है, लेकिन कोशिका भित्ति ऐसा नहीं होता है। कोशिका भित्ति के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सभी सजीवों में उपस्थित होती है। और सभी सजीवों में कोशिका झिल्ली के जो घटक हैं वो क्या होंगे, लिपिड और प्रोटीन ही रहेंगे। सभी सजीवों में कोशिका झिल्ली की जो संरचना है वो इसी तरह से होगी, एक समान होगी, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई ही होगी, ठीक है, सभी सजीवों में उपस्थित होती है। चलिए ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हुआ है। वंदना मिश्रा, ओके कोई बात नहीं, अगर आप सीबीएसई से नहीं है, बताइए क्या आपको हिंदी में पूछना है। ऑलमोस्ट मैंने हिंदी लिखी हुई है पैरेलली। हाँ मुझे भी मेरी क्लास में टाइम पता नहीं चलता, मैं सोच के आई थी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म, इतना सब कुछ खत्म करना है, लेकिन जब स्ट्रक्चर समझाने में समय लगता है तो समय पता नहीं चलता है। चलिए आते हैं, थैंक यू। अभी वापस आ जाते हैं एक बार, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो आप लोग जल्दी से थम्स अप करिए, फिर हम आगे चलते हैं, समय हो रहा है ना। फिर हम क्या करते हैं, कोशिका भित्ति की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप लोग एकदम थम्स अप कर दीजिएगा, आज हमने बहुत कम पढ़ा है। चलिए
अभी आपको जल्दबाजी, आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी एग्जाम का, ठीक है। बाकी जहाँ पे हमें कंप्लीट कराना है वो बैचेज अलग चल रहे हैं जिनमें हमें कंप्लीट कराना है, तो हम थोड़ा सा आराम से चलेंगे। वैसे कंप्लीट करेंगे हम, जल्दी ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, आपका एक स्कोर बूस्टर टेस्ट होगा क्लास में, आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे, जब टेस्ट होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आपको डीपीपी मिलेंगे पैरेलली, ठीक है। हाँ फर्स्ट, अच्छा एक बार फर्स्ट रिवीजन करवाना है सेल मेम्ब्रेन का, नेक्स्ट क्लास में करवाऊँ क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ ओके, गुड नाइट। अभी ऑलमोस्ट हम इसको 4 क्लास लेंगे, 4 क्लास में ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे 3 क्लास में ख़त्म हो जाए। चलिए 3 से 4 क्लास अप्रोक्स आप मान के चलिए। तो आज हमने क्या किया है, कोशिका झिल्ली कंप्लीट किया है, थोड़ा सा लेट आए तो थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, चलिए, है ना। तो कल से हम प्रॉपर मॉर्निंग में मिलेंगे बेटा, 11 AM पे मिलेंगे आपको, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी कोशिका भित्ति और आगे जो भी है आपको सेल ऑर्गेनेल वगैरह वगैरह लेके चलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ पीपीटी भी प्रिपेयर कराएंगे जिसमें थोड़ा सा जो हमारा टाइम है वो क्या हो, प्रिजर्व हो, और हम आपको समझाने पे ज़्यादा समय दे पाएँ। लिखने में जितना समय लगता है उसका थोड़ा और टाइम हम आपको समझाने में दे पाएँ। तो चलिए चलते चलते आपको एक पोइट्री सुनाती हूँ और फिर निकलती हूँ, ठीक है। तो आर यू एग्री, सुनाया जाए क्या? आर यू एग्री गाइज, सुनाई जाए या पोइट्री सुनाई जाए आप लोगों को, फिर हम निकलते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, हाँ सतीश, ओके चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पोइट्री का जो टाइटल है, हमारी पोइट्री का जो टाइटल है वो है बेटा माँ की ममता। आपको पता है कि आज की दुनिया में, मतलबी दुनिया में, अगर मतलबी दुनिया में अगर कोई रिश्ता है तो वो कौन सा रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, ठीक है, जो कि निस्वार्थ है, जिसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। तो चलिए आपको माँ की ममता सुना देते हैं। एक औरत है, चित्र के साथ, हाँ ठीक है, 2D डायग्राम ले आएंगे। आज एक्चुअली पीपीटी प्रिपेयर नहीं कराया था, देन मैंने हाथ से बनाया और मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर होगा, आप लोग इससे खुश होंगे कि मैंने हाथ से प्रिपेयर किया, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से आ जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम फिक्स है 11 AM। आज मैं ऑफ छुट्टी पे थी इसलिए इस टाइम लिए आपकी क्लास, ओके। तो एक औरत की कहानी है जो कि एक गांव में रहती है और उसका पति जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक महिला है जिसकी शादी हुई है और शादी के बाद क्या हुआ है, उसका पति ख़त्म हो गया है। तो चलिए कहानी सुना देते हैं। और वो महिला जो है, आई मीन प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो आगे कहानी पे चलते हैं। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, कुछ बच्चों ने सुना होगा, मैंने कुछ बैचेज में सुनाई है ये पोइट्री। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, मायावती था नाम उसका, थी वह गांव की नारी। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, मायावती था नाम उसका, थी वह गांव की नारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, राम ने दिया था उसकी गोद में एक बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। क्या हुआ शिवम, बायो के डाउट का है हाल, कंटेंट क्लियर की है मैम काजल, क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा मतलब आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए मैं नहीं सुना रही हूँ, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ, आप लोग एग्री नहीं है इससे। शिवा आपका क्या क्या बेटा डाउट है, बताइए जल्दी से आप अपना डाउट मेंशन करिए, आपका डाउट क्लियर करते हैं, पोइट्री को छोड़ते हैं। आप लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। चलो ठीक है, समय भी हो रहा है, चलते हैं, है ना, फिर कभी सुनाएंगे, अभी आप लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। चलिए किसको पूरा करना है जल्दी बताइए। हाँ कल इसको रिवाइज करेंगे, कल इसको रिवाइज करेंगे, प्रॉपरली रीकैप करेंगे, उसके बाद आपको 2D डायग्राम ले आएंगे। आज हैंड रिटन था, देन आपको डायग्राम बना के समझाया है, बिल्कुल रिवाइज करेंगे। चलिए सुन लीजिए। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, मायावती था नाम उसका, थी वह गांव की नारी।
लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, राम ने दिया था उसकी गोद में एक बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी, भावनाएं बेच कर माँ फीस देती थी। साधना सच्ची इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बेटा बना कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी, पत्नी भी खूबसूरत मैम आई थी। लड़की बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती। लड़का बहू को देख कर यूं फूलता रहता, बहू के प्रेम में दिन रात यूं झूलता रहता। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का झगड़ा, बाकी युद्ध एक दिन हो गया तगड़ा। उसकी पत्नी और माँ में, ठीक है। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का झगड़ा, बाकी युद्ध एक दिन हो गया तगड़ा। पत्नी अपने पति से रोती हुई बोली, सुन लो जी आज फैसला होगा कुछ नेक नहीं है, हम रहें बुढ़िया रहे दोनों में एक है। पत्नी के आंसू देखकर होंठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। देह में दम न फुर्ती चाल में, माँ जाके काम करने लगी एक अस्पताल में। होनी बड़ी बलिवान है भगवान की लीला, लड़का वही आया बदन का रंग है पीला। डॉक्टर बोले अनुमान लगता है कि ये पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, बेटे के लिए माँ फैला रही झोली। अभी कुछ नहीं बिगड़ा फिर देखभाल लो, हम दे रहे खुशी से गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर यह देखकर स्तब्ध मौन था, डॉक्टर यह देखकर स्तब्ध मौन है। सोचता है यार ये रिश्ते में कौन है, किसी गैर के लिए कोई मर नहीं सकता, और माँ के सिवाय ये काम कोई कर नहीं सकता। माँ बोली ये अंदाज है अंदाज है, अंदाज ही रखना, इसे किसी से कहना मत बस राज ही रखना। लड़का जब ठीक हुआ तो डॉक्टर से बोला, तूने मुझे जीवन दिया उसकी मैं तुझे क्या रकम दूं। डॉक्टर बोला, तू शर्म से डूब जाएगा, तेरी औकात क्या इस एहसान का बदला चुकाएगा। जिसने तुझे जीवन दिया वो बैठी कब्रिस्तान में, इससे भी ज़्यादा क्या होगा अब अपने हिंदुस्तान में। देखिए, माँ और बाप ऐसे रिलेशन होते हैं, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, जिनके पीछे अपने बच्चों के लिए कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। बाकी आप किसी भी रिलेशन के बारे में सोच लीजिए, कोई ना कोई स्वार्थ होता है, ठीक है। तो अगर माँ और बाप आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, वो आपके लिए अगर सोच रहे हैं कि आप संघर्ष करके कहीं पहुंच जाएं, तो उसके पीछे का कोई स्वार्थ नहीं होगा, वो आपका अच्छा सोच रहे होंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं पेरेंट्स की जो बहुत इमोशनल कर जाती हैं। पता है जब हम टॉप करते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं, हमारे क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी उस खुशी को महसूस किया जो पेरेंट्स फील करते हैं। चलिए, मेरा बस आप लोगों से यही इतना ही कहना है कि किसी के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन पेरेंट्स के बारे में सोचिए, पढ़िए। एटलीस्ट आप अगर उन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं अगर उनके लिए कर सकते हैं, तो उन्हें उनके हक की खुशी तो दीजिए, ठीक है। उन्हें उनकी हक की खुशी दीजिए, जिसमें भी आपका ही भला है ना। अगर आपका करियर सेट होगा तो इससे उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन आपका आपका फ्यूचर, आपका भविष्य इसमें सिक्योर है। नहीं बेटा, इसमें ब्रेकअप जैसा कहाँ से आपको नजर आ गया? ये तो इमोशनल, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को डिवोटेड थी ये पोएट्री। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन दोनों ही क्या करते हैं, परत बनाते हैं, जो कि सुरक्षा प्रदान करती है। पहली बात किसको? कोशिका को। दूसरी, ये क्या करते हैं, आवश्यक तथा अनावश्यक अणुओं का आवागमन करते हैं। ये अरेंजमेंट है पेरिफेरल और इंटीग्रल, मतलब किनारे पे जो प्रोटीन आ गई उसको हमने क्या बोल दिया। ऐसा नहीं है कि इनकी फंक्शनिंग अलग अलग होगी, इनकी लोकेशन के आधार पे हमने बोला है, ठीक है। चलिए, तो सभी को शुभ रात्रि। आराम से आप लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद सोएंगे, ठीक है। रिवीजन करके उसके बाद आप लोग सोएंगे, और कल हम मॉर्निंग में मिलेंगे फ्रेश माइंड के साथ 11 AM पे। अच्छा लगा आप लोग इस टाइम भी क्लास में उपस्थित थे, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग क्लास करते रहिएगा। आप लोग क्लास में होते हैं तो
है ना, ये मेरे लिए एक क्या होता है ना, टीचर के लिए ये एक मोटिवेशन होता है कि आप लोग क्लास देख रहे होते हैं। थैंक यू। चलिए बाकी मेरा है कि मैं आपको बहुत प्रॉपरली सारा का सारा कंटेंट डिलीवर करूंगी, प्रॉपर सारी चीजें पढ़ाऊंगी, ठीक है। पढ़ना आप लोगों को है, जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी मेहनत आप लोग भी करिएगा। और अगर हम इतनी मेहनत करेंगे ना, जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी मेहनत आप करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें जहाँ जाना है हम पहुंच जाएंगे, कौन रोकेगा हमें, है ना। हमें जहाँ जाना है हम पहुंच जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है हमें। सभी लोग क्या करेंगे, एक PYQ बुक खरीदेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जिससे कि एनालिसिस हो पाए कि आपको यहाँ पे जो भी दिया जा रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है, और फिर आप मन लगा के पढ़िए। PYQ बहुत जरूरी है आपके लिए, कंपलसरी है, मस्ट है। ठीक है बच्चे, गाइस तो हम मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए शुभ रात्रि सभी को। और रिवीजन करिए, ठीक है। कल आपको DPP दिया जाएगा जिससे आप एनालिसिस करेंगे अपने क्वेश्चंस की। गुड नाइट, थैंक यू। क्लास के बाद आपको PYQ कराए जाएंगे, यही क्लास में कराएंगे। स्कोर बूस्टर टेस्ट के नाम से आपका एक टेस्ट आएगा,